माँ बहनें, तुम इस्लाम में बड़ी कीमती हो, तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारा एक वैल्यू है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत का कोई वैल्यू नहीं था, बल्कि औरतों को जब बेटियां पैदा होती थी, आपने भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इतना बेटियों को मनहूस समझा जाता था, बेटियां पैदा होते ही बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे, औरतों का कोई वैल्यू नहीं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों पर इस दर्जे का जुल्म किया जाता था, इस दर्जे की ज़्यादती की जाती थी। अरे औरतें नापाकी के अय्याम में होती, टाइमिंग के अय्याम में होती। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, यानी माँ हवा से लेकर क़यामत तक के आने वाली औरतों को इस चीज़ का सामना तो करना ही करना है कि औरतों के लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में उनके लिए नमाज माफ़ हो जाती है, रोज़े माफ़ नहीं होते, रोज़े की कज़ा बाद में करनी होती है, लेकिन नमाज माफ़ हो जाती है। तो फरमाया कि जब औरतें टाइमिंग में होती थी उस वक्त उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, ना खाना दिया जाता था, ना पानी दिया जाता था, इतना जलील और इतना मनहूस समझा जाता था। लेकिन हमारे नबी ने आकर औरतों को क्या शान अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया, क्या मर्तबा अता फरमाया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक माँ का फरमा बरदार नहीं तब तक वो जन्नती नहीं हो सकता। औरत तेरी बीवी है तो इसका खर्चा तेरी जिम्मे लाजिम है, औरत तेरी बेटी है तो ये तेरी इज्जत है, औरत तेरी बहन है तो ये तेरी इज्जत है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर औरतों को बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, औरतों को बड़ी शान नसीब फरमाई है, और इस्लाम ने भी औरत को बड़ा कीमती कहा है।